ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली में बाबा दैवी गुणों की धारणा के ऊपर बात कर रहा है। पूरी मुरली में देखा जाए बहुत सारे गुण रहस्य बताए हैं, लेकिन दैवी गुणों के ऊपर सबसे ज़्यादा बाबा ने जोर दिया है। और आज की मुरली में बहुत सारे ड्रामा के गुण रहस्य भी आए हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। और बाबा कह रहा है अगर तुम बहुतों को रास्ता बताओगे तो तुम्हें बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, और जिस आत्मा को आशीर्वाद मिलती है वो आगे जरूर बढ़ती है ना। बाबा देखो आज जो मेन गुण दे रहा है धैर्यवत, धैर्यता भी एक बहुत बड़ा गुण है। समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, ये भी गुण है। गंभीरता ये भी बहुत बड़ा गुण है, जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर ही आता है। ऐसा करके आप पूरी मुरली से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम करेंगे तो मिलेगा ना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आज देखो बाबा क्या कह रहा है कि जब तुम बच्चे बहुत दुखी होते हो तब मुझे बेआरामी होती है और मुझे लगता है कि मैं जाऊं, बच्चों पर तरस पड़ता है। भगवान को भी बेआरामी हो रही है, सोचो। और फिर से टेंशन खिंचवाया है बाबा ने कि गफलत छोड़ो, है ना, अपनी चेकिंग करो। भाई भगवान कोई तकलीफ देता नहीं, क्या कहता है, तुम बस मुझे याद करो। दिल से पूछो कि हम सवेरे सवेरे उठ करके परमात्मा को कितना याद करते हैं, गुड मॉर्निंग बोल करके कितना याद करते हैं। चेक करना। उस दिन बाबा ने कहा था ना, कोई तो उठते हैं लेकिन फिर झुटका भी खाते हैं, कोई एक्यूरेट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है, क्योंकि देखिए एक्यूरेट याद के बारे में आज बाबा ने कहा है। एक्यूरेट याद क्या है उसको भी हम देखेंगे। और सदा क्या करो, अपने स्वरूप को सामने रखो कि मैं आत्मा सर्व खजानों से संपूर्ण हूँ। तो क्या होगा, जब स्मृति रहेगी तो खुशी भी आएगी, है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आई है आज कि इस ड्रामा में हर आत्मा अपनी अपनी पोजीशन के अनुसार सारे जीवन की एक्ट कर रही है। जब जिस समय जिस एक्ट की जरूरत होती है वो एक्ट मर्ज हो जाता है, मतलब मर्ज रहता है, उस समय वो इमर्ज हो जाता है। तो जो मर्ज है वो समय पर इमर्ज होगी। इस बात को समझने के लिए बहुत विराट बुद्धि चाहिए, है ना। बाबा कहता है विराट ड्रामा है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। हम शुरुआत करते हैं दिव्य गुणों से। देखो हर कोई समझता है कि दैवी गुण हमें चाहिए। गुण किसको नहीं अच्छे लगते हैं, अवगुण किसी को नहीं अच्छा लगता। लेकिन विडंबना क्या है कि हम चाहते हैं कि मेरे साथ जो रहें वो सब गुणवान रहें मेरे साथ, मैं सबके साथ न रहूं वो चलेगा। तो जब गुण हमको देखने का नंबर आता है तो हम देखते हैं दूसरों के, और अपने अवगुण भी गुण ही दिखाई देते हैं। अभी जैसे मैं मान लो एक गुण पकड़ लूँ ईमानदारी का, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, हम सबको मालूम है। लेकिन वो किसके लिए हम चाहते हैं, मेरे साथ जो लोग रहें वो सब ऑनेस्टी पूर्वक व्यवहार करें, मेरे को कोई धोखा न दे, मैंने जो बताया वो करे, मेरे अनुसार चले, है ना। तो वो गुण हमको पसंद है, सबको पसंद है ऑनेस्टी। लेकिन मैं आत्मा दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहूं, ये पसंद है कि नहीं पसंद है, ये भी मुझे पसंद होना चाहिए। अगर दूसरे का डिसऑनेस्टी मुझे नहीं पसंद है तो मेरी डिसऑनेस्टी दूसरे को कैसे पसंद आएगी। ये बात समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए।
ये आता नहीं है। आज जैसे एक गुण बाबा ने कहा धैर्यवत हो, एक्यूरेट बाबा से करंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, धैर्यवत रहना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति गया मंदिर में भगवान के सामने और बोला भगवान एक काम करो, शांति दे दो लेकिन थोड़ा जल्दी दे देना, तो धैर्यता नहीं है ना। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो गुणों से अवगुणों की ओर हुआ है, ये स्लोली प्रोसेस हुआ है। पूरे 2500 साल में हम संपूर्ण अवगुणी बने, एक दो दिन में नहीं बने। संपूर्ण गुणी थे हम सत्युग शुरू में, फिर धीरे धीरे 2500 साल लगा अवगुणी बनने की स्टेज तक आते, मतलब आधा कलह कम हो गई। और द्वापर युग से हमारा जो कांटा था, आप इसको ऐसा पकड़िए कि एक तराजू है, उसके बीच में कांटा है ना। वो कांटा पहले फुल्ली लेफ्ट की ओर था जब हम सतयुग में थे और फुल थे हम। फिर धीरे 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 क्या हुआ, वो कांटा 2500 साल में बीच में है और 2500 साल बाद ज़्यादा झुक गया। तो हमारे दैवी गुण चले गए और जाते जाते, और अब वो पूरे जाते जाते तो 2500 साल लगे ना। अब हमें वो भरना है इस छोटे से संगम युग में। तो छोटे से संगम युग में भरने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना फिर, और उसके लिए चाहिए धैर्यता का गुण। धैर्यता का गुण नहीं होगा तो नहीं आएगा। गीत भी है ना, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं कब आएंगे, तो हमें इस मामले में बंदर नहीं बनना है। बंदर कहा जाता है, एक जगह अमरूद तोड़ तोड़ के खाते थे, तो माली ने कहा कि भाई तुम, डंडे भी पड़ते थे कि तुम दूसरे बगीचे से तोड़ के खाते हो, लगा लो ना। तो बंदरों ने कहा ठीक है, पौधे थे तो लगा लेते हैं। गए, बंदर ने लगा लिया गार्डन में, और हर रोज उसको देख रहे हैं, यार भाई अब तक अमरूद नहीं आया, जड़ बढ़ी कि नहीं बढ़ी तो होगा कुछ। तो धैर्यता का गुण चाहिए ना, समझ चाहिए। किसकी समझ चाहिए, ये समझ चाहिए कि मैं आत्मा 2500 साल में डिग्रेड हुई हूँ, अभी इस छोटे से समय में ज़्यादा मेहनत करके अपग्रेड होना है, ये समझ चाहिए ना। गंभीरता भी चाहिए कई लोग गंभीर नहीं होते बिल्कुल, ना बातों को गंभीरता से लेते हैं ना काम को गंभीरता से लेते हैं। काम तब करेंगे जब लास्ट डेट आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो सुबह से कोई काम ना करे, फिर जब लास्ट डेट आ जाए तो परेशान होता है। जैसे कई बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, ये किताब लाओ, वो किताब लाओ, सिलेबस ढूंढो, ये करो। साल भर क्या कर रहे थे भाई, तो गंभीर नहीं होते हैं। देखिए एक चीज़ है, कई लोग बोलते हैं ज़्यादा सीरियस नहीं रहना चाहिए। गंभीर और रमणीकता भी गुण है, रमणीक होना चाहिए लेकिन गंभीरता भी चाहिए। जैसे मम्मा को कहा जाता है गंभीरता की देवी, तो गंभीर जब होंगे तो हमारे अंदर वो सीरियसनेस आएगी, तो हम मेहनत करेंगे। आज देखो बाबा क्या कह रहा है, बाप की याद सतानी चाहिए, है ना। सताती किसकी याद है, जो हमारे संबंधी होते हैं उनकी याद सताती है। क्यों, क्योंकि उनके साथ संबंध जुड़ा हुआ है। क्या परमात्मा की याद मुझे सताती है, चेक करो। तो किसको सताती होगी, शायद बांधेली माताओं को सताती होगी। बाबा देखो कोई तकलीफ तो देता नहीं है, क्या कहता है, सिर्फ मुझे याद करो, पूछता है बाबा। सवेरे उठ करके कितना देर याद किया, गुड मॉर्निंग बोला, ज्ञान के चिंतन में रहे, तब तो खुशी का पारा चढ़ेगा ना। ये याद ही तो कमाई है। अब भले देखो बाबा क्या कह रहा है, मोटे रूप से तो सब कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, और वो मिलती है याद से। दो चीज़ें हैं, ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग बाबा आज कह रहा, देखो बहुत भारी सब्जेक्ट है, छोटी मोटी सब्जेक्ट नहीं है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद के बगैर सतो प्रधान बाबा कहता होना असंभव है। और जब हम याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगा। करंट मतलब जैसे ये करंट अगर एक वायर से दूसरी जगह न जा रहा हो तो करंट नहीं आता और फिर लाइट नहीं जलती है, वैसे वो करंट भी है। तो हमारा मन बुद्धि जुड़ी होगी परमात्मा से, बुद्धि रूपी तार जुड़ा होगा तो करंट आएगी। उसके लिए तो एक्यूरेट याद करना है। और एक्यूरेट की याद क्या है, आत्माभिमानी बन करके आत्मा समझ के याद करेंगे, देह समझ के याद करेंगे तो नहीं आएगा। तो योग से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है।
जो बाबा कह रहा है अच्छी रीति याद करेंगे, ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बनेंगे, आयु भी बढ़ेगी। सर्चलाइट भी देता है बाबा और दूसरों को भी दे सकते हैं, ये मेहनत करनी है। तो हमें चेक करना चाहिए। बाबा तो कह रहा है याद की दिल में ठहर जानी चाहिए याद एकदम। तो हमें चेक करना है कि इतना भारी वर्षा जिस भगवान से मिल रहा है उसको हम कितना याद करते हैं। याद कब करेंगे? जब उसके साथ प्यार होगा। प्यार कब होगा? जब कोई ना कोई संबंध जोड़ा होगा। तो हर दिन एक संबंध जोड़ सकते हो, है ना। और अगर याद कर रहे हैं भगवान को, है ना, तो आज तो सताने की बात आई है ना, तो हम कांटों से फूल बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। चेक करें पहली बात तो हम कांटे से फूल बने कि नहीं बने। कांटा मतलब विकारों रूपी कांटा तो नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत आलस अलबेलापन बहुत सारे हैं। तो पहले तो हमारे अंदर कोई कांटा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरों को कांटे से जो फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। और आज बाबा ने अलग से याद किया, क्रोध भी बड़ा कांटा है, ये बहुतों को दुख देते हैं। चेक करें, मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। अरे कांटों की दुनिया से हम बाहर आ गए। आज तो बाबा देखो क्या कह रहा है, जैसे माली फूलों को अलग पार्ट में निकाल कर रख देते हैं, वैसे ही तुम फूलों को अब संगम युगी पार्ट में अलग रखा है बाबा ने। फिर हम स्वर्ग चले जाएंगे और कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है, वो हमें चेक करना है। देखो और इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कही, जो बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी, और बहुतों के आशीर्वाद मिलेगी तो क्या होगा, वो आत्मा उड़ती रहेगी। इसलिए कहा जाता है ज्ञान रत्नों से पहले अपनी झोली भरना, फिर दूसरों को। आप फ्लाइट में जाओ तो क्या बोलते हैं एयर हॉस्टेज, एक ही चीज़ बोलता है कि जब हवा का दबाव कम होगा तो एयर मास्क नीचे आ जाएंगे, उन एयर मास्क को लगाना है और बच्चों की या दूसरों की हेल्प करना। लेकिन एक लाइन जरूर बोलते हैं, पहले अपना लगाना है फिर दूसरों की मदद करनी है। अपनी जब तक हेल्प नहीं करेंगे तब तक दूसरों की नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमारे अंदर वो ज्ञान रत्न होने चाहिए, है ना। भगवान ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो ये हमें करना है ना। बाबा देखो कह रहे सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खींचती जाती, अगर साफ नहीं होगी, जंग लगी होगी तो खींचेगा नहीं। तो हमें चेक करना है। और बाबा ने हिदायत भी दिया है कि गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई तो बाबा कहता तुम तो ज्ञान सागर हो जाओगे। अब इससे बड़ी बात बाबा क्या बोल सकता है। तो ऐसी मेहनत हमें करनी है ना। और बाबा कोई बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बोल रहा है, याद करने के लिए तो बोल रहा है। आज बाबा ने एक और रहस्य बड़ा अच्छा लगा कि बाबा कहता मैं तो शरीरधारी हूँ नहीं, मैं परमधाम से तुम्हारे सम्मुख आता हूँ, है ना। तो मैं आकर के शरीर में प्रवेश करता हूँ, दूसरी जो आत्माएं भी ऊपर से आती वो आकर के तुमसे नहीं बोलेंगी कि मैं परमधाम से आया हूँ, तुम माता पिता से मिलने आए हो, नहीं। उसको कुछ पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिकली उसको पिता मिल जाते हैं, है ना। ये सब बातें भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहा है। तो गफलत नहीं करनी है, मास्टर ज्ञान सागर बन करके चक्रवर्ती राजा बनना है। आते हैं आज जो बाबा का वरदान आया है उसके ऊपर, सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भो। बाबा देखो क्या कह रहा है, सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो, क्या कि मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ, मैं खुशी का देवता हूँ, मैं खुशी की देवी हूँ। तो जो हमें खुशी के खजाने मिले वो स्मृति में आएंगे ना, तो स्मृति में आने से खुशी होगी। और जहाँ खुशी होती है वहाँ क्या होता है, दुख दूर हो जाते हैं, समर्थ आत्मा बन जाती है। तो वो हमें याद दिलाना पड़ता है। और
योग्य बनना है तो कर्म योग और योग का तो बैलेंस रखना ही पड़ेगा। आज के जो संदेश आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस बाबा कह रहा है इस विराट ड्रामा में, ये फिल्म है पूरी 5000 साल की, इसमें सेकंड की सेकंड नई एक्ट आती है। जैसे मान लो हम इस जन्म में पार्ट बजा रहे हैं तो अगले सेकंड क्या होने वाला पता नहीं हमको। अब वो हर सेकंड पीछे वाली मर्ज होती जाती है, आगे वाली इमर्ज होती जाती है। मर्ज है हमारे पास, रील जैसे नहीं चलती मूवी में, वैसे होता है। तो हर एक आत्मा अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था के अनुसार सबकी एक्ट हर एक आत्मा में मर्ज है, जो मेरे को इन पॉइंटों का रहस्य समझ में आया। अब क्या होगा कि जैसे आत्मा का पार्ट आएगा, अगली घड़ी आएगी कल्प वाली, तो उस समय प्रैक्टिकल वो पार्ट इमर्ज हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, हमें वो ज्ञान बिल्कुल नया लगेगा, वो जो एक्ट होगी वो बिल्कुल नहीं लगेगी। उस समय हमें ऐसा नहीं महसूस होगा कि यार ये तो मैंने पहले बजाया था। हम सब ज्ञान में आए, कभी अब समझ से याद आ रहा है, नॉलेज से याद आ रहा है कि मैंने पार्ट बजाया कई बार, लेकिन याद थोड़ी आ रहा है कि मैंने कल पहले बजाया था, ऐसे ऐसे किया था, यहाँ ज्ञान मिला था, नहीं। तो वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया मैं जाती हूँ, नहीं। नई एक्ट चलती रहेगी जब तक विनाश नहीं होगा। ये भाभी बनी हुई ड्रामा में, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं भाभी को कोई टाल नहीं सकता है ना। भाभी को कोई टालता है बनाता है, वो सब अपने ऊपर। खुद को शत्रु खुद का मित्र मैं हूँ, अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना। अभी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि इस ब्राड ड्रामा की जो भाभी बनी हुई वो निश्चय से बनी हुई, लेकिन जब हम बनाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हम पहली बार बना रहे हैं। ये समझना सबके बस का नहीं है। जो मैं कर्म कर ले रहा हूँ, मेहनत करके कर रहा हूँ, वो नूंद है। इसको समझने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए। फिर ये बात हम कह नहीं सकते बनी बनाई बन रही, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो होगा वो ड्रामा में होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हर घड़ी हम बना रहे हैं, लेकिन जो बन गया वो भावी है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं लोग भाभी टाले ना टले। आप देखो कहीं जा रहे हो आपका अगर इंसिडेंट होना है ना, एक्सीडेंट होना है ना, आप उसी टाइम पे पहुंचोगे वहाँ। आप सोचोगे आज मैं जल्दी जाऊं, लेकिन आप जल्दी जाएंगे, रोड खाली है तो भी एक्सीडेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी भावी वो होनी है। क्यों होनी है? आपका कार्मिक डेप्ट उसके साथ उसी समय में चुकत होना है, तो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहता है इस विराट ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है, बहुत रमणीक है। और ये भी कह रहा है इस विराट फिल्म में सहन करना भी तुम्हारे लिए एक मीठा सपना है। किसी ने तंग किया, दुख दिया, कोई बात नहीं, फिर भी अगर ब्राह्मण बने हो तो एक साथ आओगे, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से समझना है। ड्रामा प्लान अनुसार संगम के समय ही हम, बाबा कह रहा है आप अनन्य बच्चे, दैवी बच्चे, विकारों पर विजय प्राप्त करते हो और बैकुंठ की स्वीट लॉटरी पा जाते हो। तो ये हम सबका भाग्य है कि भगवान ने हमें अपना बनाया है। ईश्वर जैसे साक्षी होकर के देख रहा है, हमें भी हर एक एक्टर्स के पार्ट को साक्षी होकर देखना है जो दैवी दुनिया में आएंगे। बाबा कहता है तुमको गोल्डन मनी, सिल्वर मनी सब दे करके भेजा था, फिर भी तुमने गंवा दिया, फिर से वापस आकर के दे रहा हूँ, है ना। तो हमें नित्य अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ कर के योग करना है, तब हम अपने आप को देख सकेंगे। खाली देखने की बात नहीं है, परिवर्तन भी कर सकेंगे। तो हम चेक करते हैं कि नहीं वो करना है, और हमारा जो लक्ष्य है उसको सामने रखना है। अपने ही को देखना, दूसरे को नहीं देखना है। हर एक आत्मा व्यक्तिगत पुरुषार्थी है, हमारी नज़र हमारे ऊपर होनी चाहिए। अरे कोई कुछ भी करे, हम क्यों किसी को देखें? अपने आप को देखना, अपनी अवस्था को जानना है,
यही हमारी सबसे बड़ी मेहनत का काम है। आज अब व्यक्ति सारे में देखो क्या कहा बाबा ने, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में भी समय लगाते हो, संपत्ति लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाता है। इसलिए अंतिम सेवा भी यही है, संकल्पों से सेवा। इसलिए धीरे 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 हमें स्विच होना है। कई बार मेरे को अभी संकल्प चलता है कि ये जो इंटरनेट के द्वारा भी सेवा हो रही, इससे धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करें, मैसेज डालना कम करें, जो ग्रुप में पोस्ट करते हैं वो बंद करें। एक्चुअली मेरी अंदर से ये बहुत इच्छा हो रही, क्योंकि उसमें भी हमारा टाइम और ऊर्जा तो जाती है। मुझे लगता है जो भाई बहनें सुनते हैं, अगर उन्हें सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही हम इस पे डालेंगे अपने आप उनको एक नोटिफिकेशन तो आया होगा, अगर सब्सक्राइब किया होगा और वो बेल आइकन दबाया होगा तो धीरे धीरे हम ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग, मुझे लगता है ये कर लेना चाहिए सबको, क्योंकि धीरे धीरे हम हर एक ग्रुप से डिटैच होना चाहते हैं, एक ही के साथ ग्रुप रखना चाहते हैं, और वो है बाबा। क्योंकि समय धीरे धीरे संपूर्णता की ओर जा रहा है, इसलिए इसमें भी पड़ना नहीं है, मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि बाबा की करंट अगर ऑटोमेटिकली चाहिए ना, तो बड़े प्यार से बाबा को याद करना है। याद से ही हम हेल्दी बनेंगे, वेल्दी भी बनेंगे और दीर्घायु भी बनेंगे, है ना। और बाबा की सर्च लाइट भी मिलती रहेगी। गफलत छोड़ देना है, छोड़ करके सुदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। इससे ही हम ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और इसके लिए सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से याद करना है, एक्यूरेट याद चाहिए, धैर्यवत समझ और गंभीरतापूर्वक हमें बाबा को याद करना है। सबको खुशखबरी सुनाना है अगर, तो पहले हमें उस खुशखबरी से, खुशी के खजाने से स्वयं को संपन्न बनाना है। जब संपन्न बनाएंगे तो जो आत्मा समर्थ होती है तो व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है। और योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखना है। अब मनसा सेवा को धीरे धीरे, संकल्पों की सेवा को बढ़ाते जाना है। और इस ब्रॉड ड्रामा में हर मनुष्य आत्मा अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान और एक्ट उस आत्मा में मर्ज है। वो जब समय आता है तो इमर्ज होती है। इसलिए किसी के पार्ट को देख करके हमें व्याकुल नहीं होना, ये ऐसा क्यों करता है, वो उसका अपना पार्ट है, वो करेगा ही। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।